हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज इसी बारे में एक अच्छी बात करते थे। वे कहते थे कि कोई भी कार्य का आरंभ करना हो, कोई भी प्रकल्प जीवन में सिद्ध करना हो, वो शुरू करते पहले आप 100 दफा सोचें इसके प्रॉज एंड कॉन्स। लेकिन 100 दफा सोचने के बाद अगर आप तय करते हो कि ये करना है और आप चालू करते हो, उसके बाद 100 विघ्न आए तो भी रुकना मत। ये हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर ये बात करते थे और इसी सिद्धांत पे वे चले। इसलिए उन्होंने 45 साल में 1300 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर और अक्षरधाम बनाए। 36 महीने के बाद मैरवन अटपट्टू को फिर से टेस्ट कॉल आया, विच इज अगेन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और इस बार ही स्कोर्ड 50, a beautiful half century. He cemented his place in the playing 11 for the next 15 years. He scored 15 test tons, 6 double centuries, 5,000 runs in test cricket, and today he is an idol of inspiration for the youth of his country and for everybody. Failures are part of life, but think different that I will not fall back from failures. Setbacks are part of life, but think different that they should not affect me. Failures and setbacks तो जीवन के एक अविभाज्य अंग है. And let me tell you, the top class management people from Augmentino to Ken Blanchard to Anthony Robbins, they teach one thing, that if success can teach you 10 things in life, failures can teach you 100 things. Success can teach you, if at all, 10 things in life, 10 lessons in life. Failures can teach you more than 100 lessons in life, which no other teacher can teach you. What failures can teach you, no teacher can teach you. Failure is the biggest teacher. प्रशंसा की भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, दोनों चाहिए. A pat on the shoulder, appreciation. A pat on the face, correcting your mistake and failures. दोनों की जरूरत है. तो ये थिंक डिफरेंट में मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, करता रहूंगा. जो नक्की किया है, जो तय किया है, वहां तक पहुंचूंगा, ये करना है. प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव ने मनाई, 1 महीने का उत्सव था. 1 करोड़ 21 लाख लोग आए, रोज के 4 लाख लोग आए. 15 से भी ज्यादा हमारे एग्जीबिशंस थे, लाइव परफॉर्मेंसेस थे, 600 एकड़ की जमीन पे. उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद बहुत बचपन से बना रखा था. वो प्रमुख स्वामी महाराज ने क्या बनाया था अपना मकसद? इन द गुड ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन. अन्य के सुख में हमारा सुख. इन द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स रेस्ट आवर ओन. अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष. ये मकसद लेके वे चले. तो इन द 70s, इन द 80s, इन द 90s, इन द टर्न ऑफ द मिलेनियम, जब परिस्थिति और संजोग एक्सटेंसिव ट्रैवल के लिए अनुकूल नहीं थे, उस परिस्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज ने दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में जाके ये मैसेज दिया. लोग उनको पत्र लिखते थे. कोई पारिवारिक प्रश्न हो, व्यक्तिगत प्रश्न हो, सामाजिक व्यवसायिक प्रश्न हो, ऐसे 7.5 लाख पत्र उन्होंने पढ़े और अपने हाथों से खुद लिखकर उनके जवाब, उनके उत्तर दिए. एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग मोर देन 70 लेटर्स अ डे विदाउट अ संडे फॉर 45 years. उस वक्त मेल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं थी. जैसे मैंने पूर्व कहा, 1300 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खड़े किए फ्रॉम 1971 टू 2016. उनकी करियर शुरू हुई जब उनकी आयु थी 51 ईयर्स की. सो फ्रॉम द एज ऑफ 51 टू 95, 2 संत की मूर्ति आपको यहां दिखती है. उसमें जो लेफ्ट हैंड है वो प्रमुख स्वामी महाराज है. फ्रॉम द एज ऑफ 51 टू 95, ये स्टैटिस्टिक्स उनके जीवन के हैं. 51 की आयु में हम रिटायरमेंट प्लान सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन थिंक डिफरेंट. इवन आफ्टर द एज ऑफ 51 यू कैन कंट्रीब्यूट सच ग्रेटली टू द सोसाइटी.
जो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से हमें पता चलता है। आफ्टर द एज ऑफ 51, he personally visited more than 3.5 lakh homes, offices, factories and shops to sanctify it, to culture the people there. After the age of 51, every day in the evening till the age of 92, he addressed and participated in assemblies like this all over the world. और उस 45 साल में 1300 संस्थाएं बनाई, समाज सेवा संस्था। जैसे KCES एक संस्था है, उसमें से आपने बताया अध्यक्ष जी कि 22 से ज़्यादा आपकी कॉलेजेस हैं, तो 22 इंस्टीट्यूट्स हैं। ऐसे 1300 इंस्टीट्यूट, मतलब हर 15वें दिन एक जमीन संपादन होना, लीगली क्लियर होना, प्लान्स डिजाइन होना, टेंडर्स डिश आउट होना। We are an NGO and an NPO, non-profit organizations, funds raise होना, we are a charity organization. टेंडर पास होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर नक्की होना, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना, कंस्ट्रक्शन पूरा होना, 5-10 हमारे समर्पित स्वयं सेवक चाहिए संस्था चलाने के लिए, वो मिलना, और 25-50 का पेड स्टाफ मिलना, वो संस्था का उद्घाटन समारोह का आयोजन होना, और वो संस्था को समाज की सेवा में रख देना। ये जमीन संपादन से लेके वो संस्था कार्यवंत होना, ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई, वो प्रमुख स्वामी महाराज ने हर 15वें दिन 45 साल तक चलाई। तो इसमें थिंक डिफरेंट क्या है? When you decide to contribute, you can contribute to a level beyond your imagination. आप जब ये तय करते हो कि मुझे देना है, पढ़ना है, कमाना भी है, परिवार को भी सुखी करना है, लेकिन साथ साथ में समाज और देश को देना है, जो भी कार्य क्षेत्र आपको मनपसंद हो। लेकिन जब आप ये तय करते हो कि आई वॉन्ट टू गिव, नॉट स्काई बट प्रमुख स्वामी महाराज इज द लिमिट, यहां तक आप कर सकते हो। ऐसे महापुरुष हमारे भारतवर्ष में हुए हैं और आगे भी होंगे। तो ये थिंक डिफरेंट में ये बात है कि नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, ये दूसरी बात मैं कर रहा हूं। पहली बात में मैंने क्या कही? न झुकूंगा, न बैठूंगा, न हार मानूंगा। दूसरी बात मैंने क्या कही? अलॉन्ग विथ माई सेल्फ, माई फैमिली, आई विल ऑल्सो थिंक डिफरेंट, हट के जरा कॉन्ट्रीब्यूशन मोड में आने का। आई विल रिमेन इन अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोड। जहां भी हूं, जितना भी कर सकता हूं, मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा समाज के उत्कर्ष के लिए। एंड इंडिया इज अ हैपनिंग प्लेस। द वर्ल्ड्स मोस्ट हैपनिंग प्लेस टुडे इज आवर मदर इंडिया, हमारा देश। कोविड की परिस्थिति में जिस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड हैंडल किया, पूरी दुनिया की आंख चौड़ी हो गई। हमारे माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, उन्होंने एक प्रवचन में यह बात कही। उनके लड़के के पास कोविड के बाद वे अमेरिका गए होंगे, कोई रेस्टोरेंट में पूरा फैमिली रात को दावत पे गया, तो वहां रेस्टोरेंट का नियम था कि आप कोविड सर्टिफिकेट बताएं कि आपने वैक्सीन ली है, बूस्टर डोज भी लिया है। तो जहां जब बताना था, तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने मोबाइल में से सर्टिफिकेट बताया। जो हम कोविड लेते थे, वैक्सीन लेते थे, तो 15 मिनट में, आधे घंटे में हमारे मोबाइल पे सर्टिफिकेट आ जाता था। और अमेरिका में वहाँ उनके लड़के ने कोविड वैक्सीन ली थी, उनके जेब में से उनकी छोटी सी एक चिट्ठी निकाली, हैंड रिटन सर्टिफिकेट था। इंडिया इज द हैपनिंग प्लेस। यूएस से कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई भी रिसर्च करे, इंग्लैंड से कोई रेडियो स्टेशन कोई भी बकवास करे, भारत का विकास रुकने वाला नहीं है। ये दोनों बात में आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। मोर देन 100% बढ़ गया है।
तो ये जब गौरवशाली हमारा इतना पास्ट है, इतनी उम्मीदें हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में है, हमारा भविष्य इतना है क्योंकि हमारे यहां विकास और विरासत दोनों की बात है, हमारे पास विज्ञान और अध्यात्म दोनों है, हमारे पास संस्कृति और संस्कार है, तो व्हाई शुड नॉट वी थिंक डिफरेंट ऑफ मेकिंग इंडिया अ सुपर पावर, अ डेवलप्ड कंट्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड, अ जगत गुरु एज वेल. दिस इज थिंक डिफरेंट. Then you achieve different, you be different, and you succeed different. हम जहां भी हैं, जो भी परिस्थिति में हैं, अगर आप कान खुले रखें, आंख आपकी खुली रखें, दिमाग चालू रखें. Now listen carefully. As there are number of droplets of water in the sea, as there are number of oxygen atoms in air, there are number of ideas in and around you to think different, be different, and succeed different. इतने विचार आपके आसपास हैं. आप सब विद्यार्थी बैठे हो, इतने विचार आपके पास हैं. आप सदनसीब हैं. जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तब लास्ट ईयर में हमको स्पेशल अहमदाबाद ले गए थे कंप्यूटर दिखाने के लिए कि इसको कंप्यूटर कहते हैं. जो कीबोर्ड से उनकी कीज इतनी बड़ी थी, होगी 1 इंच बाय 1 इंच या 1.5 इंच बाय 1.5 इंच स्क्वायर साइज की. ऐसा कंप्यूटर हमने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में देखा था. मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं. और अभी एवरीथिंग इज एट द टिप ऑफ योर फिंगर. तो क्या कुछ नहीं कर सकते. देयर आर लॉट ऑफ सच आइडियाज इन एंड अराउंड यू दैट इफ यू डिसाइड टू कीप योर माइंड्स ओपन, ईयर्स ओपन, आईज ओपन. लेट मी रिपीट अगेन. As there are number of droplets of water in sea, as there are number of oxygen atoms in air, there are as many ideas in and around you where you can pick up that idea, make yourself prosperous, make your family happy, and contribute to the society and the nation and to humanity at large. 2008 की एक कहानी सुनाना चाहता हूं. 2008 में 2 मित्र पेरिस में साथ में आए. एक मित्र आया था यूएस से, कैलिफोर्निया से, 1 हफ्ते के कुछ ऑफिस काम के लिए. उसने अपने लोकल मित्र को फोन किया कि सैटरडे शाम को हम मिलते हैं XYZ होटल पे और साथ में खाना खाएंगे, बैठेंगे. 6-8 महीने के बाद दोनों मित्र मिल रहे थे तो सोचा कि शाम को खाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे. तो साथ में आए, बैठे, बात करी. 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चला. जब बाहर आए तब पॉर्स में तो बहुत बड़ी लंबी क्यू देखी, बहुत बड़ी भीड़ देखी. तो एक ने जाके रिसेप्शनिस्ट लेडी को पूछा कि मैम व्हाट दिस इज क्राउड फॉर एंड व्हाट इज दिस क्यू फॉर. तो रिसेप्शनिस्ट लेडी ने कहा कि सर बाहर बर्फ वर्षा बहुत हो रही है, पूरे पेरिस शहर पे है, तो ये शहर में अभी ट्रैफिक जाम है, थोड़ी मूवमेंट है और हम तो फूड स्ट्रीट के बीच में बैठे हैं, तो यहाँ तो ट्रैफिक जाम ज़्यादा है. कोई नई कैब अंदर आती है तो पहले ही हायर हो जाती है. तो जो अपनी कार से आए थे वो सब लोग चले, जो कैब से आए थे वो लोग यहाँ क्यू में हैं. ये कहते हुए ये रिसेप्शनिस्ट ने ये जेंटलमैन को पूछा कि सर हैव यू कम बाय कैब और या बाय ओन कार. तो इसने कहा कि वी हैव कम बाय कैब. सर देन प्लीज ज्वाइन द क्यू. आप कतार में खड़े रह जाइए. ये दोनों चले. जिस तरह से क्यू की मूवमेंट हो रही थी, पता चला कि दिस इज 2.5 to 3 hours ऑफ स्ट्रैंडिंग हियर एट दिस प्लेस. 2.5-3 घंटे अगर हम इस परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, ग्रीन बटन याद आता है या रेड बटन याद आता है? पता चला मैं क्या बोला? ग्रीन बटन मतलब व्हाट्सएप, लाल बटन मतलब यूट्यूब. खोल के बैठ जाते हैं और टीपी, टाइम पास. पहला काम ये करते हैं. अगर शायद कोई काम हो, कोई मेल रिस्पॉन्ड करना हो, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना हो, तो थोड़ा वो भी काम कर लेते हैं. और यंगस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं? गोल घूम के पूरी क्यू के साथ एक सेल्फी लेके पोस्ट कर देते हैं और इमोजीज मिल जाती है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ये दोनों भी युवा थे,
लेकिन दे थॉट समथिंग डिफरेंट। ये रूटीन थिंकिंग नहीं किया। बड़ी अच्छी कहानी, हाँ, आनंददायी है, प्रेरणादायी भी है। दे थॉट समथिंग डिफरेंट। अपने आप को प्रश्न पूछा, कैन आई हेल्प द सिचुएशन। दूसरा प्रश्न पूछा, इज देयर मनी हियर। पूछ सकते हो अपने आप को, दोनों प्रश्न पूछ सकते हो। कोई भी परिस्थिति में आप अपने आप को ये दो प्रश्न पूछ सकते हो, कैन आई हेल्प द सिचुएशन, इस परिस्थिति को मैं कुछ मदद रूप हो सकता हूं कि नहीं, एंड इज देयर मनी हियर, यहां पैसे है कि नहीं, इज देयर बिजनेस हियर। चर्चा की, वहीं कुछ तय किया कि कुछ ऐसी मोबाइल ऐप बनाएं, वहां उस मोबाइल ऐप पे जाके कोई कैब ऑर्डर कर सकता है। 20 मिनट के बाद, पौने घंटे के बाद मुझे कैब चाहिए, उसको आंसर भी मिलता है कि ये कैब नंबर है, ये ड्राइवर का नाम है, ये ड्राइवर का मोबाइल नंबर है, और 20 मिनट के बाद आपके स्थान पे कैब आ जाएगी। ये कुछ नक्की किया, दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे। चर्चा की, सी पॉजिटिव यूज ऑफ टाइम व्हेन यू थिंक डिफरेंट। समय का सही उपयोग। चर्चा की, 2.5-3 घंटे कहां बीत गए, 2.5-3 मिनट की तरह बीत गए। चर्चा के बाद कैब आई, चर्चा कर रहे थे, कैब लेके अपार्टमेंट पे गए। 2 दिन के बाद वो कैलिफोर्निया वाला मित्र, ही फ्लू बैक टू कैलिफोर्निया फॉर अनदर 6 months। दे kept on discussing about the technicalities of it। एक ऐप डिजाइन की, they used it in some few cabs, 5-10 cabs in California were successful, another 50-100 cabs were successful, another 500,000 cabs in California, they were successful. Today when I'm talking to you, this mobile app serves more than 3 million people every day in 66 countries of the world. I'm talking of Uber. उबर का जन्म पेरिस की एक होटल में बर्फ वर्षा में फंसे हुए 2 युवा मित्रों के दिमाग में से हुआ था। दिस इज थिंक डिफरेंट। हम तो बार बार खिड़की पे या दरवाजे पे, अभी भी चालू है, ओके रुक जाओ, अभी भी चालू है, रुक जाओ, ये करते घूमते हैं, ये करते बैठ जाते हैं। कैन आई हेल्प द सिचुएशन, इज देयर मनी इन दिस सिचुएशन। उसमें से विचार पैदा हुआ, थिंक डिफरेंट। कोई भी जगह पे आप कभी फंसते नहीं हो, वहां एक अपॉर्चुनिटी होती है तरक्की करने की, जो भगवान ने उस परिस्थिति का निर्माण करके आपके सामने रखा है। फेलियर इज नेवर अ फेलियर, इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड बेटर। दिस इज थिंक डिफरेंट। You never spoil relations. It is a chance to better the relationship.